अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। सब्र किसे कहते हैं? आफरीन की कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि सब्र किसे कहते हैं? क्या सिर्फ इंतजार करना ही सब्र है या कुछ और? ये कहानी है आफरीन की, एक ऐसी लड़की जिसने जिंदगी के हर मुश्किल दौर में खुद को संभाला, टूटी भी, रोई भी, लेकिन कभी रुकी नहीं। इस कहानी में आपको मिलेगा दर्द, हिम्मत और वो सच्चाई जो हर किसी को जाननी चाहिए। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। याद रखना, सब्र देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। मेरा नाम आफरीन है, और अगर आज मैं अपनी जिंदगी को एक लफ्ज में बयान करूं, तो वो लफ्ज होगा सब्र। पर सच कहूं, मुझे सब्र कभी पसंद नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि सब्र का मतलब होता है हार मान लेना, चुप हो जाना, या फिर अपनी ख्वाहिशों को दबा देना। मुझे जल्दी चाहिए होती थी, खुशी भी, कामयाबी भी, जवाब भी। लेकिन जिंदगी ने मुझे धीरे धीरे समझाया कि सब्र कमजोरी नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होता है। मैं एक साधारण सी लड़की थी, एक छोटे से घर में रहने वाली। मेरे सपने बड़े थे। मैं कुछ बनना चाहती थी, अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाना चाहती थी। लेकिन हर सपने के बीच में एक चीज हमेशा खड़ी हो जाती थी, इंतजार। और मुझे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं था। एक वक्त ऐसा आया जब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो पहले एक मेहनती इंसान थे। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना, पूरे घर का ख्याल रखना, यही उनकी जिंदगी थी। उन्होंने कभी अपनी थकान तक हमें महसूस नहीं होने दी। हर छोटी खुशी हमारे लिए लाना ही उनकी आदत थी। लेकिन बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे वो सब कुछ करना चाहते हों पर कर नहीं पा रहे हों। कई बार मैं उन्हें चुपचाप छत की तरफ देखते हुए पाती थी, जैसे वो खुद से लड़ रहे हों। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से कहा, आफरीन, माफ करना, मैं पहले जैसा नहीं रहा। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, आप पहले से भी ज्यादा मजबूत हो पापा, बस थोड़ा वक्त है। घर की जिम्मेदारियां अचानक मेरे कंधों पर आ गईं। वो आफरीन जो सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचती थी, अब हर दिन ये सोचती थी कि घर कैसे चलेगा, दवाइयां कैसे आएंगी, और पापा फिर से पहले जैसे कैसे बनेंगे। मैं रात को चुप चुप कर रोती थी और सुबह सबके सामने मुस्कुरा देती थी। लोग कहते थे, मजबूत बनो, पर किसी ने ये नहीं बताया कि मजबूत कैसे बनते हैं। मैंने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू की। कभी ट्यूशन पढ़ाया, कभी पार्ट टाइम काम किया। दिन भर काम, रात को पढ़ाई। कभी कभी इतनी थक जाती थी कि लगता था सब छोड़ दूं। एक रात मैं छत पर बैठी थी, आसमान को देख रही थी। मैंने खुद से पूछा, आफरीन, क्या ये सब सच में जरूरी है? अंदर से एक आवाज आई, अभी नहीं समझ आएगा, पर एक दिन जरूर आएगा। शायद वही पहली बार था जब मैंने बिना समझे सब्र करना शुरू किया। जिंदगी ने फिर एक और इम्तिहान लिया। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही मुझे छोड़कर चला गया। ना कोई वजह, ना कोई जवाब। उस दिन मुझे लगा कि मैं टूट गई हूं। मैं खुद से पूछ रही थी, मैं ही क्यों? मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। दिनों तक किसी से बात नहीं की। हर चीज बेकार लग रही थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों में आंसू थे, पर एक सवाल भी था, क्या तू यही रुक जाएगी? मैं चुप रही। फिर धीरे से मैंने खुद से कहा, नहीं। उस दिन मैंने तय किया कि मैं अपनी कहानी का अंत किसी और के हाथ में नहीं दूंगी। मैं धीरे धीरे खुद को संभालने लगी। पढ़ाई पर ध्यान दिया, अपनी लक्ष्यों पर काम किया। हर दिन थोड़ा मुश्किल होता था, पर मैं रुकती नहीं थी। कभी कभी प्रगति दिखाई नहीं देती थी, और वही सबसे मुश्किल होता था। लेकिन मैंने सीख लिया था,
सब्र का मतलब होता है काम करते रहना, चाहे परिणाम न दिख रहा हो। सालों बाद एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। मुझे मेरी पसंदीदा नौकरी मिली, पापा ठीक हो गए, घर में खुशी वापस आ गई और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे खुद पर भरोसा वापस मिल गया। और उस दिन जब पापा थोड़े ठीक हुए, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आफरीन, तुमने सिर्फ सब्र नहीं किया, तुमने हमें जीना सिखाया है। उस एक लाइन ने मेरी सारी थकान, सारे दर्द, सब कुछ हल्का कर दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आता है, अगर मुझे सब कुछ जल्दी मिल जाता तो शायद मैं इतनी मजबूत नहीं बनती। अगर हर चीज आसान होती तो शायद मैं खुद की कीमत नहीं समझ पाती। जिंदगी ने मुझे गिराया, रुलाया, इंतजार करवाया, लेकिन हर बार एक नई आफरीन बना दी। तो आज अगर कोई मुझसे पूछे, सब्र किसे कहते हैं, मैं कहूंगी, सब्र वो नहीं जो सिर्फ इंतजार करे। सब्र वो है जो इंतजार के दौरान आपको टूटने नहीं देता। सब्र वो है जब आपके पास 1000 वजह हो छोड़ देने की, फिर भी आप एक वजह ढूंढ लेते हो आगे बढ़ने की। सब्र वो है जब आप रोकर भी उठते हो और खुद से कहते हो, कल फिर कोशिश करेंगे। मैं आफरीन हूं और मेरी कहानी ये कहती है, सब्र मुश्किल जरूर होता है, पर जब वो रंग लाता है तो जिंदगी खूबसूरत बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।